हेलो। हाँ भी। तो आज अपन पढ़ेंगे बातें नहीं, अब बातें मत करो, अब मेरे को बोलने दो आप। आर्मेचर वाइंडिंग। तो डीसी मशीन है और डीसी मशीन में जो आर्मेचर है उस पर अपन करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। कपिल बेटा ये देख। अब आर्मेचर वाइंडिंग के जब भी अपने पढ़े थे, संरचना जब अपने पढ़ी थी तो अपने कहा था जितने भी आपके आर्मेचर वाइंडिंग जो कोइल्स होती हैं वो स्लोट्स जो कम्यूटेटर में जो खंड होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जितनी भी आपकी आर्मेचर कोइल होती हैं वो सारी कहां पहुंचती हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट से। यानी सभी आर्मेचर कोइल कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। जब वो जुड़ती है तो बंद एक क्या बनाती है, बंद वाइंडिंग बनाती है। क्या बनाती है भी, बंद। तो जब भी आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में पूछा जाए तो किस प्रकार की वाइंडिंग होती है भी, बंद वाइंडिंग। तो पहली लाइन अपन को ये लिखनी है कि आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग एक बंद वाइंडिंग होती है। बंद का मतलब क्लोज वाइंडिंग होती है। बंद क्यों होती है, क्योंकि सभी आर्मेचर कोइल, सभी आर्मेचर कोइल्स कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी होती, सेगमेंट से जुड़ी होती। ठीक है भाई। तो आपके जितने भी आपके आर्मेचर कोइल होंगी वो सभी किससे जुड़ेगी, कम्यूटेटर सेगमेंट से। इसलिए अपना बोलते हैं कि कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं इसको, बंद वाइंडिंग। क्या बोलते हैं भी, बंद वाइंडिंग। अब देखिए, अब अपन आज बात करेंगे इसकी शब्दावली क्या क्या है। क्या फ्रंट पिच होती है, क्या बैक पिच होती है, क्या पोल पिच होती है, क्या कोइल पिच होती है। अपन इनके बारे में क्या करेंगे बात। और अगर आपको इनके बारे में पता होगा तभी आप लैप और वेव वाइंडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगला टॉपिक है वो है शब्दावली। क्या भी, शब्द, आर्मेचर वाइंडिंग की शब्दावली। तो जब भी अपन वाइंडिंग की बात करेंगे तो वाइंडिंग बनाने के लिए आपको चाहिए चालक। क्या चाहिएगा, चालक। तो अब अपन बात करेंगे शब्दावली में अपन क्या क्या काम मिलेंगे, टर्मोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें चालक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, चालक। अब जब आप वाइंडिंग बनाओगे तो वाइंडिंग के निर्माण के लिए आपको चाहिए चालक। क्या चाहिए भी, चालक। अब अपन यहां परिभाषित करेंगे चालक को। चालक है क्या एक्चुअल में, चालक है क्या। तो चालक एक निश्चित लंबाई का वह टुकड़ा है। क्या भी, एक निश्चित लंबाई का वह टुकड़ा है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने में, किसमें रखने में, उसमें क्या पैदा हो, विद्युत वाहक बल पैदा हो, तभी वो क्या है, तभी वो क्या है, चालक है। अन्यथा चालक है नहीं। तो अपन चालक की परिभाषा अगर लिखेंगे तो चालक क्या लिखेंगे, चालक एक निश्चित लंबाई का, एक निश्चित लंबाई का, आप भी नोट करें साथ के साथ आज परिभाषा नोट कर लो साथ के साथ। लंबाई का वह टुकड़ा है, आज परिभाषाएं चलेंगी सारी। एक निश्चित लंबाई का वह टुकड़ा है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो पहली परिभाषा जो अपने पढ़ी है वो पढ़ी चालक के बारे में। किसके बारे में, चालक। तो चालक के लिए अपन क्या लिखेंगे कि चालक एक निश्चित लंबाई का वह टुकड़ा है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें क्या पैदा हो जाए, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाए, तभी वो अपने लिए क्या है, चालक है। अन्यथा चालक है नहीं है। पहली बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो ये जो चालक है, अब चालक बनाएगा टर्न। क्या बनाएगा, टर्न या घेरा। चालक क्या बनाते हैं, टर्न या घेरा। देखते हैं दूसरे अपन बात करेंगे, दूसरे नंबर पे अपन पास है टर्न। टर्न
या अपने से बोल देते हैं घेरा। अगर आपको टर्न बनाना है तो आपको दो चालकों को जोड़ना होगा। कितने चालकों को जोड़ना होगा? दो चालकों को जोड़ना होगा। और टर्न तभी होगा जब दोनों चालकों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल समान दिशा में हो। क्या हो? एक ही दिशा में हो, यानी जुड़ना चाहिए। टर्न तभी होगा जब दोनों चालकों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो? एक ही दिशा में हो और दोनों में क्या हो? जुड़े। तो अपन क्या करेंगे, देखें टर्न कैसे बनाते हैं। देखिए एक चालक आपके पास ये है, एक चालक आपके पास ये है। इन दोनों को मिला देते हैं, जोड़ दिया ऐसे। अब ये इसका है स्टार्टिंग एंड, क्या भी स्टार्ट, और ये इसका है फिनिश एंड, क्या भी फिनिश। अब इनमें जो विद्युत वाहक बल पैदा होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि दोनों क्या हो? समान दिशाओं में। क्या हो? समान। मान लेते हैं कि यहाँ उत्पन्न विद्युत वाहक बल मान लेते हैं यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस। तो यहाँ पे अपन क्या लिखें? यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या लिखे हुए? प्लस। तो प्लस माइनस जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? तो समान दिशा में क्या है? एक ही दिशा में जा रही धारा है। देखो ये आपके पास यहाँ से इधर, तो यहाँ से इधर, ठीक है भाई। तो धारा जा रही है समान इधर, ठीक है। तो इसमें जो विद्युत वाहक बल होता है वो जुड़ना चाहिए। क्या जुड़ना है? जुड़ना चाहिए, तभी वो क्या है? टर्न है। क्या भी? टर्न। तो दो, अब टर्न का निर्माण कब होगा? जब आप दो चालकों को जोड़ोगे और इस प्रकार जोड़ें कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा क्या हो? समान। दो चालकों, दो चालकों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, इस प्रकार संयोजित किया जाए किया जाए कि इनमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में हो, तथा कुल विद्युत वाहक बल कुल विद्युत वाहक बल का योग हो। क्या हो भी? योग हो। तो क्या कहलाएगा? ये टर्न कहलाता है। अगर अपन टर्न की बात करेंगे तो टर्न होते हैं वो चालकों में क्या होते हैं भी? आधे होते हैं। क्या होते हैं भी? आधे। समझ में आ गया? तो अगली परिभाषा आपको सबको समझ में आ गई होगी कि टर्न क्या है। आगे समझ में? तो दो चालक हैं आपके पास और दोनों चालकों को इस तरह से जोड़ा है कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो? समान दिशा में हो और उन दोनों का क्या हो जाए? योग हो जाए। समझ आ गया सभी को? तो पहले अपना चालक और चालक के बाद अपने बनाया चालक से बना लिया अपने टर्न। एक स्टार्टिंग सिरा है, दूसरा क्या भी? फिनिश है। दोनों लिख लिए सभी ने? चलो अब टर्न के बाद अपन बनाते हैं कोइल। क्या बनाते भी? कोइल। कोइल। अब आपको, अब आपको एक से अधिक, क्या भी? एक से अधिक, शुक्राज बेटा देख लिखा नहीं? क्या नहीं लिखा? देखिए भाई, अब आपको एक से अधिक टर्न्स को जोड़ना है। एक से अधिक, अधिक, अगर आप एक से अधिक टर्न्स को जोड़ते हो तो क्या बन जाएंगे? कोइल। क्या बन जाएगी? कोइल। देखिए तो अपने टर्न बनाए पहला ही, ये टर्न अपने बनाया, ये इसका स्टार्टिंग सिरा था, ये इसका फिनिश एंड होता। अब अपने क्या किया है, अब अगर एक टर्न अपन और लें, ये इसका फिनिश एंड था, ये इसका क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग एंड। अब तो ये फिनिश एंड हो जाए, नहीं हो जाएगा? तो अगर अपन एक से अधिक कोइल्स को जोड़ रहे हैं, एक से अधिक टर्न्स को जोड़ रहे हैं, तो किसका निर्माण होता है? कोइल का। एक से अधिक अगर टर्न्स को जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? कोइल। समझ में आ गया सभी को? तो लिखेंगे इसके बारे में, यदि एक से
अधिक टर्न्स को जोड़ा जाए तो कोयल का निर्माण होता है। तो कोयल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपने दो चालक जोड़े थे, टर्न जोड़े कोयल, और एक से कोयल जोड़ेंगे वाइंडिंग, क्या बनेगी भी वाइंड। बताओ यहां तक समझ आ गया सभी को? आधा टर्न। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वाइंडिंग के बारे में। वाइंडिंग देखिए, अब मैं टर्न दूसरी तरीके से बनाऊंगा, किसी भी आप टर्न बोलेंगे भी। क्या आपको एक से अधिक टर्न दिखाई दे रहे हैं भी? ये बन गई कोयल, क्या बन गई भी कोयल। एक कोयल आपके पास ये है, कोयल 1, एक कोयल आपके पास और है। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो किसका निर्माण होगा भी? वाइंडिंग। ये आ गया स्टार्टिंग एंड, ये आ गया फिनिश एंड, ये आपकी कोयल। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि एक से अधिक टर्न्स, यदि एक से अधिक कोइल्स को जोड़ा जाए तो किसका निर्माण होता है? वाइंडिंग का। लिखेंगे इसमें, यदि एक से अधिक कोइल्स को जोड़ा जाए, को जोड़ा जाए तो वाइंडिंग का निर्माण होता है। तो वाइंडिंग का निर्माण। चार परिभाषिक शब्द आपको समझ में आ गए हैं। पहले आपने पढ़ा चालक, चालक के बाद बनाया टर्न, टर्न के बाद बनाई कोयल, और कोयल के बाद बना दी वाइंडिंग। कोई दिक्कत है बताएं भी यहां तक? कोई दिक्कत है? अब देखिए, अगर आप कोई भी वाइंडिंग डिजाइन करवा के लाते हो, जैसे मान लो कि पंखा लेके गए आप मैकेनिक के पास, उससे वाइंडिंग आपने करवाई, तो आपको लास्ट में 3 तार निकाल के देगा। अरे सही है? एक्चुअल में क्या वाइंडिंग उसमें 2 है, एक आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक आपकी मेन वाइंडिंग है। और 2 और 2 कितने होना चाहिए? 4, पर एक के वो कर देता है कॉमन। क्या कर देता है? कॉमन। तो आपको टर्मिनल कितने निकाल देता है? 3। अब जो 3 टर्मिनल होते हैं उसे बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं? लीड। जो संयोजन के लिए आपके जो कनेक्शन निकाले जाते हैं बाहर, उन्हें क्या कहा जाता है? लीड। अब जैसे कि अपन ने ये बनाया, इसका एक सिरा ये और लास्ट वाला सिरा ये बताओ दोनों क्या कहलाएंगे? इसके क्या कहलाएंगे? लीड। तो इन्हीं को अपन करेंगे संयोजन। क्या करेंगे? संयोजन। तो संयोजन के लिए जो सिरे निकाले जाते हैं वाइंडिंग के, उन्हें क्या कहा जाता है? लीड्स। क्या कहा जाता है भी? लीड। तो अगला बच्चों देखें, लिखेंगे लीड के बारे में। लीड्स। आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में संयोजन के लिए निकाले गए के सिरे लीड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भी? लीड्स कहलाते हैं। तो प्रत्येक वाइंडिंग के आपके पास 2 लीड होंगे। कितने लीड होंगे? 2। एक स्टार्टिंग वाला सिरा होता है, क्या होता है? लास्ट वाला सिरा। तो उसे बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं भी? लीड। तो उससे आपको जोड़ना है। अब 5 बातें यहां तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है भी। तो अब तक चालक के बारे में पढ़ चुके हैं, टर्न के बारे में पढ़ चुके हैं, कोयल के बारे में पढ़ चुके हैं, वाइंडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में क्या पढ़ा अपने? लीड। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे पोल पिच के बारे में। पोल पिच जिसे दिखाया था वाई पिच, किसे दिखाया था भी? वाई पिच। अब पोल पिच क्या है? अब देखिए, अगर आपके पास
कोई 2 पोल की वाइंडिंग है। कितने पोल की वाइंडिंग भी? 2 पोल की। तो अगर 2 पोल की वाइंडिंग है तो एन के सामने क्या होगा? एस। एन के सामने हमेशा क्या होगा? एस। राइट क्या? एन के सामने होगा एस। अगर केवल 2 पोल की वाइंडिंग है तो एन पोल के सामने पोल कौन सा होगा? एस। ठीक है भी। अब आपका जो आर्मेचर है उसकी परिधि पर, उसकी आर्मेचर की परिधि पर क्या बने हुए भी? स्लोट्स। क्या बने हुए? स्लोट। ये अगर अपना आर्मेचर ऐसे रखते हैं तो यहां से लेके यहां तक इसके ऊपर बताओ क्या बने हुए हैं? स्लोट्स। ये बने हुए हैं सारे स्लोट्स। तो एन से एस पोल, एन से एस पोल या दो निकटतम असमान ध्रुवों के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी ले जाएगी या तो आर्मेचर चालकों के रूप में या स्लोट्स के रूप में, या तो आर्मेचर चालकों के रूप में या स्लोट्स के रूप में। इसे क्या बोलेंगे? पोल पिच। क्या बोलेंगे भी? पोल पिच। तो दो निकटतम असमान ध्रुवों के बीच की दूरी या तो आर्मेचर चालकों में या स्लोट्स के रूप में क्या कहलाती है? पोल पिच। क्या कहलाती है भी? पोल पिच। तो लिखेंगे इसको, दो निकटतम असमान ध्रुवों के, असमान ध्रुवों के बीच की दूरी, और बीच की दूरी किसमें भी? आर्मेचर चालकों। तो आर्मेचर चालक कहां रखे जाएंगे? स्लोट्स में। आर्मेचर चालकों या स्लोट्स में पोल पिच कहलाती है। पोल पिच कहलाती है। पोल पिच हमेशा आपको याद रखनी है असमान ध्रुवों के बीच में। कौन से ध्रुवों में? पोल पिच कभी भी समान ध्रुवों के बीच में नहीं होती। कौन से ध्रुवों में होती है? एस। अब अगर अपने पास चालकों की संख्या है जेड, कितनी है? कितनी है? और ध्रुवों की संख्या कितनी है? पी। तो आप वाई पी को क्या लिखोगे? जेड भाग पी। एक फॉर्मूला तो ये आ गया आर्मेचर चालकों के रूप में। दूसरा फॉर्मूला आएगा वाई पी बराबर एस भाग पी। ये आ गया स्लोट्स के रूप। समझ में आ गया सभी को? तो दो निकटतम असमान ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? पोल पिच। क्या कहा जाता है अभी? पोल पिच। आगे यहां तक समझ में? चलो, अब पोल पिच के बाद अपन बात करेंगे कोयल पिच। 6 था कि 7 था? 7 हो जाएगा। सात नंबर आ गया। ठीक है भी। अब कोयल पिच से बात पहले अपन बात करेंगे तो सक्रिय भुजा के बारे में और एक असक्रिय भुजा। ये मैं आपको पहले बताना था, थोड़ा पहले ये पढ़ लेते हैं। सक्रिय भुजा और एक होती है असक्रिय भुजा। क्या होती है भी? असक्रिय। तो ये पहले ये पढ़ते हैं अपन। अगर अपन सक्रिय भुजा की बात करें तो जो आपका टर्न है, जो आपका क्या भी टर्न है, अरे क्या ऐसे बिट है लाते फिला के, बैट लगा दें। देखो भी ये आपका क्या होता है भी? ऐसा टर्न है भी। अब इस टर्न का ये वाला भाग ये तो रहता है स्लोट में। किसमें रहता है भी? स्लोट में। क्या ये भाग स्लोट में रहता है ऊपर वाला? तो जो भाग स्लोट में रहता है उसे तो बोलते हैं सक्रिय भुजा। क्या बोलते हैं भी? यानी जिसमें पैदा होता है विद्युत वाहक बल, वो तो होती है सक्रिय भुजा। क्या होती है भी? सक्रिय। और जिसमें विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होता वो कौन सी होती है? असक्रिय। क्या होती है भी? असक्रिय भुजा। समझ में आ गया सभी को? तो अपने पास सक्रिय भुजा कौन सी है? टर्न की सक्रिय भुजा कौन सी है? जो कहां रखा गया है? टर्न का वह भाग जो किसमें रखा गया है? स्लोट में। और जिसमें क्या पैदा हो रहा है? विद्युत वाहक बल, वो तो क्या है? सक्रिय भुजा। और जो कनेक्शन के लिए काम आ रही है वो कौन सी है? जिसमें विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होता।
तो इसके लिए लिखते हैं अपन सक्रिय भुजा के बारे में। तो क्या लिखेंगे, टर्न का वह भाग जो स्लॉट में रखा जाता है, रखा जाता है तथा जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्या कहलाते भी, सक्रिय भुजा कहलाती है, सक्रिय भुजा कहलाती है। ठीक है भी। अब असक्रिय भुजा कौन सी है, जो जो क्या आती है, संयोजन के काम आती है और जो स्लॉट में नहीं है। ठीक है भी। तो असक्रिय भुजा क्या है, असक्रिय तो टर्न का वह भाग, टर्न का वह भाग जो स्लॉट में नहीं रहता है, में नहीं रहता है तथा तथा संयोजन के काम आता है, क्या कहलाते भी, असक्रिय भुजा, असक्रिय भुज। असक्रिय भुजा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। असक्रिय भुजा कहलाती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कोयल के बारे में। पहले तो यहां तक बातें आगे समझ में सभी। अब हम बात करेंगे कोयल के बारे में। कोयल क्या है, कोयल, और कोयल की पढ़ेंगे अपन पिच, कोयल पिच, इसे बोलते हैं वाई एस, ले लो इसको, कोयल पिच वाई एस। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे भी, आपके पास कोई भी कोयल है, उसकी दो सक्रिय भुजाएं हैं कि नहीं है, जो कहां रखी गई हैं, जो कहां रखी गई है, स्लॉट में। अब तो देखिए इन दोनों का जो अंतर होता है, मान लेते हैं कि ये 1 नंबर स्लॉट में रखी गई है और ये 10 नंबर में, कौन से नंबर में, 10। इन दोनों का जो अंतर होता है 10 - 1 घटाओ कितना आया, 9। ये कहलाती है कोयल पिच। क्या कहलाती है, कोयल। यानी दो सक्रिय भुजाओं के बीच की दूरी का अंतर, ये सो कैसे रहे, बीच की दूरी का अंतर क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कोयल पिच। क्या सो क्यों नहीं है, तो फिर सो क्यों रहा है, दो सक्रिय भुजाओं के बीच का अंतर क्या कहलाती भी, कोयल पिच। क्या कहलाती भी, कोयल पिच। तो इसको नोट करेंगे, ज्यादा काम करवाने की विकास तेरे से। दो या कोयल की, कोयल की दो सक्रिय भुजाओं, सक्रिय भुजाओं के बीच का अंतर क्या कहलाता भी, कोयल पिच कर। क्या कहलाती भी, कोयल पिच कर। समझ में आ गया सभी को, क्या कहलाती भी, कोयल। तो कोयल की दो सक्रिय भुजाओं के बीच की दूरी का, बीच का अंतर क्या कहलाती भी, कोयल पिच। कोयल पिच आ गई समझ में सभी को। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे, एक होती है फ्रंट पिच, एक होती है बैक पिच। एक होती है फ्रंट पिच और एक क्या होती है, बैक पिच। इसको देखते हैं। अब देखिए, आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें इस तरह से होता है, ये आपका कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर में बने हुए सेगमेंट्स, क्या बने हुए, सेगमेंट। अब एक सिरा तो कोयल का जुड़ेगा यहां जाके,
और दूसरा सिरा यहाँ पीछे की साइड जुड़ेगा। ठीक है भी, और ये सिरे भी तो जुड़े होते हैं और ये सिरे भी जुड़ते हैं। अब जो कम्यूटेटर के पीछे की साइड होती है उसे बोलते हैं बैक। क्या बोलते हैं भी? बैक। और जो सामने होता है इसे बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं भी? फ्रंट। तो इस साइड में आपके कोयल के संयोजन किस तरह से हो रहे हैं, इसे तो बोलेंगे बैक पिच, और इस साइड में कैसे हो रहे हैं, इसे बोलेंगे फ्रंट पिच। क्या बोलेंगे भी? फ्रंट। समझ में आएगी नहीं है? तो इसे कम्यूटेटर के पीछे की साइड तो है बैक पिच, और कम्यूटेटर के सामने की साइड कौन सी है? फ्रंट पिच। तो इसको अपन नोट करेंगे, देखें कैसे होता है। अब आपको बताता हूं होता क्या है। अब देखिए, ये अपने कोई ऐसे कोयल बना रहे हैं, ये 1 नंबर चालक है, ये आपका 10 नंबर चालक है। ये क्या, ये क्या भी 10, और इसी के ये पीछे की साइड है कि नहीं है, तो ये आपके हैं बैक वाली साइड में। कौन साइड में? बैक। इस साइड है बैक पिच। क्या है भी? बैक। पहली कोयल का पहला चालक और दूसरा अंतिम चालक, पहली कोयल का पहला चालक और अंतिम चालक, इन दोनों का अंतर कहलाती है बैक पिच। क्या कहलाती है भी? बैक पिच। समझ में आ गया सभी को? इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगी? बैक पिच। अब देखिए, अगर अपन इसको अगली कोयल से जोड़ेंगे तो इस कोयल का तो ये लास्ट हो गया, दूसरी का ये पहला हो गया, नहीं हो गया? अब बताओ ये कौन सी साइड है? ये कम्यूटेटर साइड है। कौन साइड है? अब इस कोयल का अंतिम हो गया, दूसरी कोयल का क्या हो गया? पहला। इन दोनों का जो अंतर होगा इसे बोलते हैं फ्रंट पिच। क्या बोलते हैं भी? फ्रंट। इसे लिखा जाता है वाई एफ से, और इस वाले को लिखा जाता है वाई बी से। किसे लिखा जाता है? अब अगर मान लेते हैं कि ये आपका जो 10 नंबर चालक है इस साइड में आपका जुड़ा आगे 3 से। किसे जुड़ा भी? 3 से। किसे जुड़ा? 3 से। तो बताओ वाई बी वाई एफ का मान कितना आ गया? 7, और वाई बी का मान कितना आया? 9। यानी वाई बी अपने पास कितना है? वाई बी तो है 10 माइनस 1 कितना है? 9, और वाई एफ आपके पास क्या है? 10 माइनस 3 कितना है? 7। यानी इस वाइंडिंग में वाई बी का मान वाई एफ से क्या है? ज्यादा है। अगर आपकी वाइंडिंग में वाई बी का मान वाई एफ से ज्यादा है तो वाइंडिंग बनती है प्रोग्रेसिव। क्या बनती है? अब ये वाइंडिंग देखो, इधर से कहां जा रही है? उधर। इधर से कहां जा रही है? उधर। यानी वाइंडिंग आपकी बाएं से कहां जाती है? दाएं की ओर। बाएं से दाएं। अगर ये उल्टा हो जाता तो वाइंडिंग को बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं भी? तो उसे वो वाइंडिंग चलती है बाएं से दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की, और ये क्या चल रही है? दाएं से बाएं की, बाएं से दाएं की। ठीक है, लेफ्ट से राइट की। समझ में आ रहा है सभी को? तो अब तो बैक पिच और फ्रंट पिच समझ में आई नहीं? अगर अपन इसको परिभाषित करें तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, पहली कोयल का पहला चालक और अंतिम चालक, इसका अंतर क्या कहलाती है? और अंतिम चालक और पहले चालक, दूसरी कोयल के पहले चालक का अंतर क्या कहलाता है? फ्रंट पिच। क्या कहलाता है? फ्रंट। फ्रंट पिच कौन सी साइड होती है? कम्यूटेटर साइड। और कम्यूटेटर साइड के पीछे वाली साइड कौन सी होती है? समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लेते हैं। कितने नंबर है अभी? 10 है। तो पहले अपन लिखेंगे बैक पिच। बैक पिच इसे लिखा जाता है वाई बी से। आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में कम्यूटेटर के पीछे की साइड में आर्मेचर कोयल के पहले चालक के अंतिम, और पहले करोगे के अंतिम वह पहले चालक का अंतर, पहले चालक का अंतर बैक पिच कहलाती है। बैक पिच कहलाती है। तो अंतिम है पहले चालक का जो अंतर है वो क्या कहलाती भी? बैक पिच कहलाती है। अब अगर अपन बात करें फ्रंट पिच की, तो ये कौन साइड हो गया?
कम्यूटेटर साइड में इसे लिखेंगे फ्रंट पिच, फ्रंट पिच वाई एफ। तो आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की ओर आर्मेचर कोइल के अंतिम वह दूसरी कोइल के पहले चालक का अंतर फ्रंट पिच कहलाती है। फ्रंट पिच कहलाती है। आगे समझ में? तो कम्यूटेटर साइड में होता है तो वहां फ्रंट पिच होती है, कम्यूटेटर के बैक साइड में होता है तो उसे क्या बोलते हैं भी? बैक पिच। यहां तक समझ में आ गया भी? अब अपने पास क्या बचा? देखें, अब हम बात करेंगे औसत पिच की। औसत पिच, औसत पिच जिसे लिखा जाता है वाई एवरेज। क्या लिखा जाता है भी? वाई। तो फ्रंट पिच और बैक पिच का जो औसत होता है वो कहलाती है औसत पिच। क्या कहलाती है भी? औसत। अब फ्रंट पिच अपने क्या लिखा था? वाई बी प्लस वाई एफ। और कितनी संख्याएं हैं? 2। और भाग किससे दे दो? 2 से। ये क्या बन गया? औसत पिच। क्या बन गया भी? औसत। तो फ्रंट पिच और बैक पिच का जो जोड़ होता है वो क्या कहलाती है भी? औसत पिच। क्या कहलाती है भी? औसत। तो औसत पिच। अब अपन लिखेंगे परिणामी पिच। क्या लिखेंगे भी? परिणामी पिच, रिजल्टेंट पिच। इसे लिखा जाता है वाई आर से, वाई आर से। ये क्या होता है? वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी माइनस वाई एफ, यानी बैक पिच और फ्रंट पिच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाती है? परिणामी पिच। लिख लेंगे इसको। ये है वाई बी तथा वाई एफ का अंतर होती है, का अंतर होती है। क्या होती है भी? अंतर होती है। तो यह वाई बी तथा वाई एफ क्या क्या होती है भी? अंतर होती है। कोई दिक्कत भी? इसके बाद आता है कम्यूटेशन पिच। कम्यूटेशन पिच जिसे लिखा जाता है वाई सी से। अब देखिए, जितने भी आपके आर्मेचर कोइल हैं वो संयोजित होगी कम्यूटेटर से। कहां पे होगी भी? तो जब भी आपकी कोइल जब जहां वहां जब कम्यूटेटर से जुड़ेगी तो वहां कम्यूटेटर में क्या अंतर है उसका? पहले और अंतिम चालक का, वो क्या कहलाएगी? कम्यूटेशन पिच। अब कम्यूटेशन पिच होती है वो वाइंडिंग के प्लेक्स के बराबर होती है। वाइंडिंग सिंप्लेक्स है तो 1 होगा, डुप्लेक्स है तो 2 होगा, ट्रिप्लेक्स है तो 3 होगा, क्वाड्रेक्स है तो कितना है? 4। तो ये अपन क्या लिख रहे हैं? जो आर्मेचर कोइल है जब कम्यूटेटर में जाके संयोजित होगी तो उनमें क्या अंतर है? वो क्या कहलाती है? कम्यूटेशन पिच। तो आर्मेचर कोइल के, आर्मेचर कोइल के कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजन का अंतर, से संयोजन का अंतर कम्यूटेशन पिच कहलाती है। पिच कहलाती है। और इसका मान किसके बराबर होता है? प्लेक्स के बराबर। तो वाई सी बराबर का कितना होगा? 1। जब वाइंडिंग के आपके पास है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स वाइंडिंग के। वाई सी बराबर कितना होगा? 2। जब वाइंडिंग क्या होगी? डुप्लेक्स। एक स्लॉट में 2 वाइंडिंग रखी जाएगी तो डुप्लेक्स हो जाएगी, एक रखी जाएगी तो क्या हो जाएगी? सिंप्लेक्स हो जाएगी। कोई दिक्कत भी? यहां तक आ गया समझ में?
तो ये डिपेंड करेगा। अब बच्चों देखें, इसके बाद अपन बात करते हैं कब आपकी वाइंडिंग प्रोग्रेसिव होगी और कब क्या होगी, रिट्रोग्रेसिव। 14 होगी भी, 15 है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वाई बी का मान, किसका मान भी, वाई बी का, वाई बी ग्रेटर देन क्या है, वाई एफ, वाई बी ग्रेटर देन क्या भी, वाई एफ, तो वाइंडिंग होगी प्रोग्रेसिव। क्या होगी भी, प्रोग्रेसिव, यानी वाइंडिंग आपकी कहां चलेगी। अब अपन यहां गए थे, ऐसे गए वापिस ऐसे आए, नहीं आए, फिर ऐसे गए ऐसे गए, ठीक है। कहां से किधर आ रहे हैं, बाएं से जा रहे हैं, जा रहे बाएं से दाएं की ओर, तो वाइंडिंग आपकी जाती है बाएं से दाएं की। तो यहां वाइंडिंग चलेगी आपकी बाएं से दाएं की। दाएं की ओर। दूसरा है रिट्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वाई एफ का मान किससे ज्यादा देगा, वाई बी से, तो अब वाइंडिंग चलेगी दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं की, ठीक है भी। समांतर पथों की संख्या, तो अगर अपन समांतर पथों की संख्या की बात करेंगे, पथों की संख्या कितनी होती है, ए बराबर होता है एम गुणा में पी। पी है ध्रुवों की संख्या और एम है वाइंडिंग का प्लेक्स। अगर सिंप्लेक्स है तो 1, डुप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3, क्वाड्रेक्स है तो 4। तो यहां पे क्या है, पी बराबर है ध्रुवों की संख्या, पी बराबर की संख्या, और एम होता है वाइंडिंग का प्लेक्स। प्लेक्स का मतलब समझ गए, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, क्वाड्रेक्स, तो एम बराबर 1 से कितनी होगी संख्या, 4 तक। अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग तो एम बराबर कितना होगा, 1, डुप्लेक्स है 2, ट्रिप्लेक्स है 3, क्वाड्रेक्स है तो 4, ठीक है। ये आपकी शब्दावली है।